नमस्कार, आप दिख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आज चर्चा का विषय बन चुका है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर जाते हुए नजर आई, आखिर वो राहुल गांधी की वह कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से, या कांग्रेस की वह कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से उनको विधानसभा में एक हार का सामना करना पड़ा। खासतौर पर हम उत्तर भारत की बात करें तो राहुल गांधी की तमाम बातें फेल होते हुए नजर आई। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कहीं ना कहीं उसके जो परिणाम थे वो कर्नाटक चुनाव में देखने को मिले। और ये चौंकाने वाली बात है कि कर्नाटक विधानसभा क्षेत्रों में जो 20 क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने गुजारी, वहां के 15 क्षेत्रों में जो है 15 विधानसभा क्षेत्रों से सीटों से कांग्रेस को जीत मिली। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से पहले छवि थी भारत जोड़ो यात्रा के पहले और उसके बाद से जो छवि थी उसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला और चुनाव में जो है काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, जिसकी बदौलत कांग्रेस में जो है वो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना पाती है। लेकिन हम बात करेंगे कि उत्तर भारत में भारत जोड़ो यात्रा का असर क्यों नहीं मिला, खासतौर पर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए, जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, जिसको लोकसभा के नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा था और बीजेपी काफी सोची समझी राजनीति यहां पे चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा 2.2 थी उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे दर्शाया कि विधानसभा चुनाव से पहले वो निकालेंगे, लेकिन वहां पे वो बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने इस यात्रा को बचाकर लोकसभा के लिए रख लिया। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि राहुल गांधी इकलौते नेता थे जो किस तरीके से पहली बार जो है जमीनों पर गए, कांग्रेस के वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे थे और लोग जो हैं गरीब, अल्पसंख्यक, जो दलित लोग हैं उनसे मिलने का उनको मौका मिला, लोगों की कहानी सुनने का मौका मिला, लोगों की दुख दर्द पीड़ा सहने का और सुनने का मौका मिला। उसको भुना पाने में राहुल गांधी पूरी तरीके से उत्तर भारत में नाकाम रहे। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा 2.2 निकालनी चाहिए थी, जिसका प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता। कांग्रेस ने भले ही विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन यह हमें समझना होगा कि विधानसभा चुनाव ही था जो लोकसभा में आगे बढ़ोतरी देने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य हैं जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और अच्छी संख्या में सीटें आती हैं। ऐसे में अगर आप विधानसभा चुनाव में फेल हो जाते हैं तो लोकसभा में आपकी रास्ते और मुश्किल होते हुए नजर आएंगी। और राहुल गांधी इस चीज को समझने में बिल्कुल नाकाम रहे और यही वो वजह है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस बात को बीजेपी अच्छी खासी समझ चुकी थी और बीजेपी ने सारे दांव अपनाए। बीजेपी ने खासतौर पे विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को उतारे, अपने तमाम बड़े नेताओं को उतारे चुनावी मैदान में, चुनावी रण में, जिसकी वजह से एक तरफा जीत मिली। एग्जिट पोल में तमाम तरह के दावे किए गए कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी में, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आए उनके हाथ से एक सरकार चली जाती है, उनके हाथ से सत्ता गायब होती नजर आती है। खासतौर पर राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्र में, बड़े राज्य में, जहां की कुर्सी बीजेपी उनके हाथ से छीनती हुई नजर आती है। या बात करें हम छत्तीसगढ़ की तो भूपेश बघेल के भी दाव सारे फेल होते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी इस चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बजाय भी उनको भारत जोड़ो यात्रा कंटिन्यू करनी चाहिए थी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा ही था जो राहुल गांधी की छवि में लगातार सुधार लेकर आया था। राहुल गांधी की जो छवि थी वो लोगों के मन में उसको सुधार मिला था। राहुल गांधी एक नेता के तौर पर उभर रहे थे जो जनता से सीधे संवाद कर रहा है, जनता से सीधे बात कर रहा है, जनता के दर्द को समझ रहा है। यही वो बदौलत है जिसके चलते कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन राहुल गांधी लोकसभा की तैयारियों में विधानसभा का सेमीफाइनल भी हारते हुए नजर आए। ये तमाम गलतियां थी राहुल गांधी की, क्योंकि कांग्रेस अब बैकफुट पे आ चुकी है। कांग्रेस ने सिरे से जो है जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, ये सच है और इसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस अब आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाती है और कांग्रेस जो है किस तरीके से अब चुनावी खेल खेलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हारने के बाद
कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में अहमियत पे भी सवाल उठने शुरू हो गए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट नई आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें।